दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचे हैं। भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे लिए चल रहे हैं। नारा जो पूरा देश लगा रहा है, नारा वो नारा लगाने जब जाते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भाषण कर रहे मोदी जी का ध्यान बटता है कि ये कौन है जो राज्यसभा में इतना सच बोल रहा है कि मोदी अडानी भाई भाई। और हमारी पूरी टीम जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली के एमएलए, मंत्री साहबान जो विधानसभा में आपके लिए एक्ट लेके आते हैं, अच्छे अच्छे कानून लेके आते हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाकर मंच पर मौका दिया, मान सम्मान दिया। बहुत से लोग पंजाब से भी आए हुए हैं। पंजाब के प्रभारी जरनैल सिंह जी बैठे हैं, मेरे सामने राज्यसभा मेंबर बैठे हैं, हमारे वित्त मंत्री चंद दिन पहले बड़ा अच्छा बजट पेश कर चुके हैं, हरपाल चीमा जी बैठे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह बैठे हैं, हमारे पावर मिनिस्टर हरभजन सिंह बैठे हैं, हमारे एमएलए बैठे हैं। हम एक हैं। जब भी, क्योंकि दिल्ली और पंजाब का रास्ता कोई ज्यादा नहीं है, 200-250 किलोमीटर है, इसीलिए दिल्ली से जो आपका आंदोलन था उसकी गूंज पंजाब में जल्दी पहुंची। इसीलिए पंजाब में 92 सीटें दी। सबको मेरा बहुत बहुत, जो आप चल के आए हो आज इतनी गर्मी के बावजूद, सबसे ज्यादा धन्यवाद ये सामने खड़े मेरे साथी मीडिया वाले, इनकी हिम्मत की दाद देता हूं। चलो आए तो सही। देखो हिम्मत ही है इस जमाने में कैमरे लगाना हमारे आगे, वो भी इनका कोई कसूर नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है। चलाना, इसराइली के बारे में कुछ बताना, ये तो इनके बॉसेस का काम है। आगे उनके भी कहां आगे बॉस बैठे हैं, लेकिन कम से कम वीडियो तो बना रहे हैं ना, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो रहेगा। इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बात हम बोल देते हैं, मुझे किसी ने पूछा कि फलां इलेक्शन लड़ रहे हो, सर्वे में नहीं आ रहे। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है बस। हम नहीं सर्वे में आते, हम तो सीधा सरकार में आते हैं। क्योंकि पार्टी ऐसी है कि इसकी जो गूंज है, इसकी जो तड़प है, वो लोगों के दिलों तक पहुंच। हम नहीं सर्वे में आते, हम तो सीधा सरकार में आते हैं। क्योंकि पार्टी ऐसी है कि इसकी जो गूंज है, इसकी जो तड़प है, वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है, और वो लोग दिल से फैसला करते हैं कि इस बार इनको वोट देना है। अच्छे लोग हैं जी, भले लोग हैं, और हमारे बीच में से निकले हुए हमारे बेटे बेटियां हैं। तो दिल्ली से जाग मिला, दही जितना मर्जी जमाना हो, पंजाबी च कहंदे आ दही जितना मर्जी जमाना होवे, जाग दा एक चमचा ही चाहिदा हुंदा है। दिल्ली ने जाग दिता, ਅਸੀਂ पंजाब दे विच ईमानदारी दा ते सच्चाई दा दही जमा के दिखाया ते पूरे देश दे विच आके हुण साडे कोले जाग बहुत ज्यादा हो गया। हुण असीं पूरे देश दे विच जाग जिहड़ा है, सच्चाई वाला चम्मच दही का जो होता है, जिसको जाग बोलते हैं, वो लगाया। कर्नाटका में गए थे, अरविंद जी के साथ गए थे कर्नाटका में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्नाटका के नेताओं को नहीं जानते, लेकिन कहते हैं ये दिल्ली वाला जो आया है ये करता है, भाई काम करता है ये। इसको स्कूल बनाने आते हैं, इसको अस्पताल बनाने आते हैं, इसको बिजली मुफ्त करनी आती है। ये नफरत की बात नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है जी। आज के इस जमाने में ऐसी इमेज बना लेना, विकास के नाम पर वोट मांगना, बहुत बड़ी बात है। वरना देख लो बड़े साहब किस काम पे लगे हुए हैं, एक दूसरे को लड़ाओ,
एक दूसरे को, उनके धर्मों को, जाति को बांटो, ये इस काम पे लगे हुए। हमारी पार्टी पंजाब में, दिल्ली में जब भी हमने बात की, विकास की बात की, हमने बहुत कुछ सीखा दिल्ली से। हमने मोहल्ला क्लिनिक सीखे। हालांकि सीखने के लिए तो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक और विदेशों के राजदूत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी पत्नी भी, ट्रंप की पत्नी भी आके स्कूल देख के गई। लेकिन हमने देख रखे थे कि कभी भी हरे रंग का पेन आएगा तो ऐसे स्कूल हम भी बनाएंगे पंजाब में, और ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हम भी बनाएंगे। तो 26 जनवरी 16 मार्च को हमने भगत सिंह जी के खटकड़ कलां गांव में ओथ ली। उसके बाद 15 अगस्त को 100 मोहल्ला क्लिनिक और 26 जनवरी को 500 टोटल मोहल्ला क्लिनिक हो गए हैं जी। और लाखों लोग उसका फायदा ले रहे हैं। दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं, टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस भी शुरू कर दिए हैं। हमने वादा किया था, गारंटी दी थी अरविंद जी ने स्टेजों पर जाकर पंजाब में कि बिजली मुफ्त कर देंगे। तो विपक्ष वाले कह रहे थे पैसे कहां से आएंगे, बार बार पूछते थे पैसे कहां से आएंगे। हमने बताया नहीं उनको कि पैसे कहां से आएंगे, हमें पता था पैसे इन्हीं के बीच में से आएंगे। तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं, जो नजायज जमीनों पर कब्जे कर रखे थे वो छुड़वा रहे हैं, पैसे वहां से आ रहे हैं। और 1 जुलाई से पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है जी। पूछ लो किसी से, 200 किलोमीटर है, कोई दोस्त मित्र रहता हो उनसे पूछ लें। ये होती है विकास की राजनीति। अब देखिए प्रधानमंत्री जी, उनके पास कोई अफसर आता है, वो कहता है जी आधी रात को 12 बजे बुला लो लोकसभा और बुला के अनाउंस कर दो नोटबंदी। वो साइन कर देते हैं, अच्छा इससे क्या होगा, इसके लिए होगा। आधी रात को बुला लो, जीएसटी लागू कर दो। कौन सी फाइल है, ये फाइल है। वैसे बोल देते हैं फाइल रख जाओ, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि हैं जी, अच्छा हाँ, नहीं तो ऐसी बात नहीं है। फाइलें हमारे पास भी आती हैं, 5-10 मिनट में पता चल जाता है फाइल क्या कहती है। बस ये दिखाने के लिए कि मैंने पढ़ ली है, उसके बाद अफसर को बुलाते हैं, साइन कर देते हैं। तो भाई साहब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कम से कम पढ़ के तो साइन करें। और हमारे जो कन्वीनर हैं वो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, उनको तो पता है पैसा कहां से लाना है और कैसे पब्लिक को देना है, उनको सब पता है। ये फर्क होता है पढ़ाई का। तो इसलिए उनको ये लगता है कि मेरे आसपास जो हैं, मैं जिधर भी देखूं मेरी फोटो नजर आए, मेरी फोटो नजर आए। एक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल सिकनेस है ये। उसको, आदमी को ये लगता है जिधर देखूं बस मैं हूं, मैं मेरा ही नाम लिखा हो, मेरा ही नाम सब जगह पे। इसीलिए जो आप ये लेके बैठे हो, मोदी हटाओ देश बचाओ, इसका उसने पोस्टर हटाओ देश बचाओ कर दिया, पोस्टर उतार दिए। भाई साहब क्या बात हो गई? ये लोगों का हक है, लोकतंत्र है, कह सकते हैं वो। पहले कांग्रेस ने भी एक बार कहा था गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। गरीबी तो नहीं हटी, गरीबी हटा दी उन्होंने। ये भी ऐसे ही है। किसी ने मुझे भेजा कि एक आदमी था बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था, जब बड़ा हुआ उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। तो ऐसी कहावत चलती है, ऐसी बुझारत चलती है आजकल। सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया भाई साहब। तो उसको, अगर देश हमारे सामने बिक रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जैसे, गोपाल राय जैसे, संजय सिंह जैसे लोग अगर बता रहे हैं जनता को कि भाई देश बिक रहा है, हमारे सामने कुछ करिए, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, देश बिक रहा है, देश सेल पे लगा रखा है, अपने चंद पूंजीपति दोस्तों के पास देश सेल पे लगा रखा है, तो इसमें क्या आपत्ति वाली बात है जी?
तो रोकना हमारा काम है। आज का दिन 23 मार्च है। आज के दिन मैं खटकड़ कलां जाके आया हूं भगत सिंह के गांव में, उसके बाद मैं हुसैनी वाला जाके आया हूं जहां उनकी समाधि है। आज के दिन अंग्रेजों ने 23 साल के 22 साल के 3 नौजवानों को फांसी दे दी थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उनको ये लगता था इनको फांसी देने से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फांसी शरीरों को दी, उनके विचारों को नहीं दे पाए। विचार जिंदा है अभी भी। देखिए भाई साहब, विचार किसी भी उम्र में आ सकते हैं। भगत सिंह 17 साल की उम्र में घर से निकले थे और 23 साल की उम्र में फांसी हो गई, लेकिन 6 साल में उनकी बौद्धिकता अगर देखोगे, पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या आदमी थे वो, क्या लोग थे वो। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बुकटेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, क्या लोग थे वो। उन्होंने अपने सपनों की आजादी ये तो नहीं सोची थी जो आजकल है, ये तो उनके सपनों की आजादी नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह जी को कभी भी ये चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या नहीं। वो कहते थे आजादी तो आके रहेगी, आजादी तो मिलेगी। चिंता सिर्फ एक बात की थी, जो चिंता बिल्कुल सही निकली। चिंता उनको ये थी कि आजादी के बाद ये देश कौन से हाथों में जाएगा, और वो चिंता उनकी सही निकली। 75 साल हो गए भाई साहब, अभी सीवरेज, गलियां, नालियां, छप्पड़, टोबे अभी वहीं रुके हुए हैं। 75 साल हो गए। और बड़े साहब हैं वो, उनको ये लगता है जब से मैंने ओथ लिया देश